नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज दोस्तों खबर विशेष में चर्चा बिहार में होने वाले खेला की चर्चा, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे इसकी, और चर्चा बिहार एनडीए में होने वाली बड़ी टूट की। देखिए, बिहार की सियासी माहौल गरमाई हुई है, मॉनसून की बारिश रुकी है, लेकिन बावजूद सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दावा विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि अब ज्यादा दिनों तक एनडीए की सरकार चलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरकार कैसे, कब और क्या होगा, आज इसकी चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, बिहार में फिलहाल अगर बात करें बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या की, तो 243 विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के हैं। आरजेडी बिहार विधानसभा में विधायकों की हैसियत से सबसे बड़ी पार्टी है। कुल 80 विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन इन सबके बीच चर्चा तेजस्वी यादव के खेला की हो रही है, चर्चा लालू यादव के मास्टर प्लान की हो रही है, चर्चा जीतन राम मांझी की भी हो रही है, चर्चा एनडीए में होने वाली टूट की भी हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे में अब तेजस्वी क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर बड़ा खेला करेंगे, इस पर पूरे बिहार नहीं बल्कि देश की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की सरकार गई और वहां एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आ गई है, बिहार में भी चर्चा है कि बहुत जल्द सत्ता का परिवर्तन होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आखिरकार ये सब संभव कैसे है? तेजस्वी यादव आखिरकार क्या मास्टर प्लान बना रहे हैं? हमने कल ही आपको दिखाया था, तेजस्वी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, सत्ता के करीब पहुंच चुके हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जब नतीजे आए, बिहार में महागठबंधन से जो नेतृत्व करता थे तेजस्वी यादव, वो बहुमत के आंकड़ों को पार नहीं कर सके। 122 सीट चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए, लेकिन तब तेजस्वी यादव के पास 122 सीट नहीं थी, मात्र 110 सीटों पर वो संतोष कर रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव नया फॉर्मूला बना रहे हैं, और तेजस्वी की इस नए रणनीति के तहत बिहार में सरकार बनने वाली है, इसका दावा विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच होगा? क्या तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक अहम सवाल है, अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। तेजस्वी सरकार बनाने से मात्र 7 सीढ़ी पीछे हैं। 7 सीढ़ी पीछे का अर्थ आप समझ सकते हैं, 7 विधायक और चाहिए बिहार में खेला करने के लिए। फिलहाल महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में शामिल दल वाम दलों के अलावे आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर कुल 115 सीटें हो रही है। इस लिहाज से 7 सीटें और चाहिए 122 विधायक पुराने पर बिहार में तेजस्वी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन तेजस्वी ने जो नया खेला किया है, इसके बाद उम्मीद आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बढ़ गई है, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बढ़ गई है कि तेजस्वी फिर से खेला करेंगे और इस बार एनडीए को तोड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। देखिए, 7 विधायक और चाहिए। जब इसकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र का प्रकरण आपको याद आता है। महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी उथल पुथल हुए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खेला बहुत बड़ा करना होगा, उनको अब समझ जाना चाहिए कि खेला तेजस्वी यादव कर सकते हैं। हाल ही में तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या एआईएमआईएम को तोड़कर 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। 111 विधायक थे महागठबंधन में, अब वो आंकड़ा 115 पर पहुंच चुका है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मात्र 1 विधायक अख्तरुल इमाम बचे हैं, लेकिन तेजस्वी की उम्मीद है कि अख्तरुल इमाम से है, ये जरूर आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे।
देखिए, जब सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए कि अख्तरुल इमाम ने धोखेबाजी का आरोप लगाया है, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो उनको हमेशा से बड़ा भाई मानते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने धोखा दिया है। और इन सबके बीच अब चर्चा है कि तेजस्वी खेला करेंगे। खेला का पहला आधार क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की नजदीकियां बढ़ते जा रही हैं और ये नजदीकियां आने वाले दिनों में बड़ा संकेत है कि एक सत्ता का परिवर्तन होते दिख रहा है बिहार में। पहले आप आंकड़ों पर गौर करें। देखिए, आंकड़ा है बिहार में महागठबंधन का। महागठबंधन में 2020 में जब चुनाव हुए तो 75 सीटें आरजेडी को मिली। उपचुनाव हुए तो 1 सीटें बोझा आरजेडी ने जीती। 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी ने आरजेडी को नंबर 1 पार्टी बिहार विधानसभा में बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े जो आए, जो नतीजे आए, आरजेडी उसमें भी नंबर 1 बनी थी, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। 74 विधायक थे। 3 विधायकों को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से बीजेपी ने तोड़ा था। लेकिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं। वहीं अगर बात करें हम वाम दलों की, तो सीपीआई एमएल के 11 विधायक हैं, सीपीआई के 3 विधायक हैं, 2 विधायक हैं। और वाम दलों में जो कुल विधायकों की हैसियत है, कुल विधायकों की संख्या है, वो 11, 3 और 2 है। यानी कि कुल मिलाकर वाम दलों को जो सीटें मिली थी उसमें सीटें 15 वाम दलों ने जीती थी। इस लिहाज से बिहार में तेजस्वी का आंकड़ा और भी आगे बढ़ने वाला है। वो जीतन राम मांझी को साथ लेकर है। देखिए, अगर तेजस्वी जीतन राम मांझी की पार्टी को साथ लाते हैं तो 5 सीटें मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 2 सीटें आखिरकार तेजस्वी कहां लाएंगे? बिहार राजद के एक नेता से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए के कई विधायक संपर्क में हैं और जल्द ही बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि 7 सीढ़ी और दूर है तेजस्वी के सरकार बनने में। क्या तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।